हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल रक्षा साइंस क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th आवर वंडर्स वर्ल्ड चैप्टर 2 जर्नी ऑफ अ रिवर का पेज नंबर 31 टू 34। तो पेज नंबर 31 में आपको ऊपर दो पिक्चर्स दी है। एक साइड आपको बताया है लैंड विदाउट ट्रीज और दूसरी साइड है लैंड विथ ट्रीज। तो नो ट्रीज मीन्स वाटर रन्स ऑफ द लैंड फास्टर एंड कॉजेज फ्लडिंग। पेड़ ना होने का मतलब है वहां से पानी जो ऊपर की मिट्टी है उसको भी बहा ले जाएगा और बाढ़ का कारण बनेगा। ट्रीज स्लो डाउन रेन वाटर एंड हेल्प द सॉइल सोक अप वाटर। जहाँ पे पेड़ होंगे वहाँ बारिश के पानी का फ्लो वो रोकते हैं, कम करते हैं और मिट्टी जो है वो पानी को सोख लेती है। नेक्स्ट इज एक्टिविटी 5 मैच द कॉलम। तो मैच द कॉलम में आपको प्रॉब्लम बताई है फ्लड प्रॉब्लम और व्हाट इट अफेक्ट्स, इससे क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो इसका सॉल्यूशन मैंने आपको बताया है नेक्स्ट पेज पे। डर्टी वाटर से क्या होगा, सेफ ड्रिंकिंग वाटर की कमी होगी अगर पानी गंदा होगा। ब्रोकन रोड टूट जाएंगे तो ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्टेशन में जो है प्रॉब्लम आएगी। लॉस्ट क्रॉप्स, फसलें खत्म हो जाएगी तो फूड सप्लाई की प्रॉब्लम होगी। नो इलेक्ट्रिसिटी, बिजली नहीं होगी तो लाइट, फैंस और फोन्स हम यूज नहीं कर पाएंगे। स्प्रेड ऑफ डिजीजेस, बीमारियां फैलेंगी तो पीपल्स हेल्थ, लोगों की हेल्थ अफेक्ट होगी। डैमेज्ड होम, घर नष्ट हो जाएंगे तो हमारे शेल्टर फॉर पीपल, लोगों को आश्रय की कमी होगी। स्कूल शट, स्कूल्स बंद होंगे तो लर्निंग की जो है लर्निंग में प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट इज एक्टिविटी 6 फ्लड सेफ्टी टिप्स। अब फ्लड के दौरान कौन कौन सी सेफ्टी टिप्स हमें अपनाने चाहिए। तो बिफोर फ्लड, ड्यूरिंग द फ्लड और आफ्टर द फ्लड कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बिफोर द फ्लड। स्टे इन्फॉर्म थ्रू द लोकल न्यूज़, लोकल न्यूज़ से हमें जो है सूचना लेनी है कि क्या क्या होने वाला है। और प्रिपेयर एन एमरजेंसी बैग विद फूड, मेडिसिन एंड फ्लैश लाइट आइटम्स, और हमें अपना एमरजेंसी बैग रेडी रखना है जिसमें हमारा फूड हो, मेडिसिन और फ्लैश लाइट्स हो। नो द प्रोसेस टू इवैक्यूएट एंड सेफ ऑल्टरनेटिव रूट्स, हमें बाहर निकलने की जो है प्रोसेस का पता होना चाहिए, रास्ते का पता होना चाहिए और सेफ ऑल्टरनेटिव रूट का पता होना चाहिए। लीव बिफोर फ्लडिंग स्टार्ट्स, और फ्लड आने से पहले हमें उस जगह को छोड़ देना चाहिए। इन फ्लड प्रोन एरिया कीप यूजफुल आइटम एट होम, सैंड बैग्स, लैडर, रोप एट्सेट्रा। और जहाँ पे अक्सर फ्लड आते हैं, जो बाढ़ ग्रसित जो एरिया है वहाँ पे हमें अपने पास यूजफुल चीज़ों को हमेशा रखना है घर पे, जैसे सैंड बैग है, लैडर होगी, आपकी सीढ़ी होगी और रोप हो गई। ड्यूरिंग द फ्लड, अब फ्लड के दौरान हमें कौन सी सेफ्टी अपनानी चाहिए। डिस्कनेक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस, इलेक्ट्रिसिटी और गैस को डिस्कनेक्ट करना है। डू नॉट वॉक और एंड ड्राइव इन फ्लड वाटर, फ्लड वाटर में ना हमें चलना है ना ही ड्राइव करना है। गेट टू अ हायर ग्राउंड, हायर जो प्लेस है वहाँ पे हमें जाना है। फॉलो इवैक्यूएशन ऑर्डर्स, गवर्नमेंट जो ऑर्डर देती है इवैक्यूएशन को उनको फॉलो करना है। फ्री कैटल एंड लीड एनिमल्स टू अ सेफर प्लेस, अपने पशुओं को फ्री करना है और उन्हें सेफ जगह पर ले जाना है। आफ्टर द फ्लड, अब फ्लड के बाद कौन कौन सी सेफ्टी अपनानी चाहिए। अवॉइड कॉन्टैक्ट विद फ्लड वाटर एंड स्विमिंग, फ्लड वाटर के साथ कॉन्टैक्ट से बचना है और स्विमिंग भी नहीं करनी है। डू नॉट टच पावर लाइन्स को टच नहीं करना है। डू नॉट गो होम और टू डिजास्टर एरियाज अंटिल इट इज डिक्लेयर सेफ, हमें घर नहीं जाना है जब तक डिजास्टर एरिया जो है पूरी तरह से सेफ डिक्लेयर ना हो। कम्युनिकेट टू योर फैमिली दैट यू आर सेफ, और अपनी फैमिली से कम्युनिकेशन बनाए रखना कि आप सेफ हैं। व्हेन बैक एट होम क्लीन एंड डिसइंफेक्ट सरफेसेस एंड आइटम्स, जब आप घर वापस आए तो जगह को साफ करना और डिसइंफेक्ट करना अपनी सारी चीज़ों को। एक्टिविटी 7 रीड द फ्लड सेफ्टी टिप्स गिवन इन एक्टिविटी 6 and organize a role play where you are the sarpanch or municipal corporator of your village or city। जो हमारे को फ्लड सेफ्टी टिप्स बताए थे एक्टिविटी 6 में, उनको हमें पढ़ना है और ये रोल प्ले ऑर्गेनाइज करना है कि आप सरपंच है या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेटर है किसी सिटी के। तो उसमें हमें कौन कौन से काम करने हैं। डिस्कस व्हाट एक्शंस यू विल टेक टू, तो कौन कौन से काम आपको करने हैं। सबसे पहले प्रिवेंट फ्लडिंग, फ्लडिंग से बचने के लिए प्रिवेंट डैमेज कॉज बाय फ्लडिंग, और फ्लड से जो नुकसान हुआ है उसके लिए कीप एल्डरली पीपल एंड पीपल विद डिसेबिलिटी सेफ, जो बुज़ुर्ग हैं और जो डिसेबल्ड पीपल है उनकी हेल्प करने के लिए आप क्या करेंगे। कीप एनिमल सेफ, और जानवरों को सेफ रखने के लिए आप क्या करेंगे।
हैव अ डिज़ास्टर इमरजेंसी किट रेडी, और किस तरह का आप इमरजेंसी किट बनाएंगे डिज़ास्टर से बचने के लिए। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है, इफ़ आई वर अ सरपंच और म्यूनसिपल कॉरपोरेटर आई वुड टेक दीज एक्शंस। अगर मुझे सरपंच या म्यूनसिपल कॉरपोरेटर बनाया जाएगा तो मैं क्या काम करूँगी। तो फर्स्ट इज टू प्रिवेंट फ्लडिंग, फ्लडिंग से बचने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्लीन एंड मेंटेन ड्रेन्स एंड रिवर्स रेगुलरली। हमें अपनी जो नालियां हैं और रिवर्स हैं उनको रेगुलरली जो है साफ रखना है, उनको मेंटेन रखना है। प्लांट मोर ट्रीज टू अब्जॉर्व रेन वाटर, और बारिश के पानी को अब्जॉर्व करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए। बिल्ड प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, और ड्रेनेज का जो सिस्टम है, नालियों का जो सिस्टम है उसको प्रॉपरली मैनेज करना है। उससे नेक्स्ट था आपका टू प्रिवेंट डैमेज। अब डैमेज से, फ्लड से जो नुकसान हुआ है उससे गिव अर्ली वार्निंग टू पीपल, लोगों को अर्ली वार्निंग देनी है। अरेंज सेफ शेल्टर्स एंड एमरजेंसी हेल्प, उनके लिए सेफ शेल्टर और एमरजेंसी हेल्प जो है अरेंज करनी है। कीप सैंड बैग्स एंड रेस्क्यू टीम रेडी, अपने सैंड बैग्स और रेस्क्यू टीम्स को रेडी रखना है। थर्ड था कि आपने एल्डरली और डिसेबल्ड पीपल को सेफ रखने के लिए क्या करेंगे। तो हेल्प देम मूव टू सेफर प्लेसेस फर्स्ट, सबसे पहले उन सबको जो है सेफ जगह पे ले जाना है। प्रोवाइड मेडिकल हेल्प एंड सपोर्ट, उनको मेडिकल हेल्प और सपोर्ट देना है। अरेंज स्पेशल ट्रांसपोर्ट एंड केयर, उनके लिए स्पेशल ट्रांसपोर्ट और केयर की अरेंजमेंट करनी है। टू कीप एनिमल्स सेफ, और जानवरों को सेफ रखने के लिए शिफ्ट एनिमल्स टू हायर एंड सेफ एरियाज, एनिमल्स को जो है हायर एरियाज पे ले जाना है, सेफ एरिया पे ले जाना है। प्रोवाइड फूड एंड वाटर फॉर देम, उनके लिए फूड और वाटर का अरेंजमेंट करना है। मेक टेम्पररी शेल्टर्स फॉर एनिमल्स, और उनके लिए जो है टेम्पररी शेल्टर्स बनाने हैं। लास्ट था डिजास्टर इमरजेंसी किट। तो डिजास्टर इमरजेंसी किट में हमारे पास होना चाहिए फूड, वाटर, मेडिसिन, टॉर्च होनी चाहिए, रेडियो, बैटरीज होनी चाहिए, क्लोथ्स और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो इस चैप्टर का अगला पार्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। सो थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल।